अच्छा भाई, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज पार्शियल फ्रैक्शंस। अभी तक हम लोगों ने इनइक्वालिटीज किया, इंडिसेस किया, लोगारिथम्स किया, लीनियर लॉ किया, और अब हम स्टार्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। मैंने आपको बताया था पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हम बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, वो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। और फिर हम एक या दो क्लासेस सिर्फ इनके पास पेपर्स करेंगे। मैं कोई भी एक ईयर निकाल लूंगा, उसके सारे वेरिएंट्स मई जून और अक्टूबर नवंबर के, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हम कर चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस में केसेस हैं। आज हम सिर्फ केस नंबर 1 करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन क्यों करते हैं, उसका क्या फायदा होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1, सपोज मेरे पास एक फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट्स हैं और मुझे इसको पार्शियली ब्रेक करना है, मुझे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करूंगा? दिस इज केस नंबर 1। सबसे पहले तो मुझे बताओ, इन दो ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं? व्हाट आर दीज? मल्टीप्लाई होकर क्वाड्रेटिक बनेगा। अभी ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ लीनियर फैक्टर। और ये भी क्या है? लीनियर फैक्टर। लीनियर है ना, एक्स पे स्क्वायर तो नहीं है, लीनियर है, दो लीनियर फैक्टर्स हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हो तो इसको ऐसे ब्रेक किया जाता है, ए अपॉन पहला लीनियर फैक्टर प्लस बी अपॉन दूसरा लीनियर फैक्टर। नाउ व्हाट इज दिस ए एंड बी? ए और बी कांस्टेंट्स हैं जिसकी वैल्यू हम निकालेंगे सॉल्व करके, वो तरीका हम सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज ए की वैल्यू 2 आ रही है, मैंने सॉल्व कर लिया किसी मेथड से और मुझे ए भी मिल गया और वो फॉर एग्जांपल 2 के बराबर आ रहे, और मैंने बी भी निकाल लिया, वो एग्जांपल 5 के फॉर एग्जांपल 5 के बराबर आ रहा है। तो मेरी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 2 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2। ये मेरा आंसर बन जाएगा। लेकिन ये करने का फायदा क्या हुआ? ये हम ऐसे ही नहीं करते। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, जो बच्चे लेट आए मैं उनके लिए दोबारा से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं और पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 1 कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में 3 या 4 केसेस हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ पहला केस डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का। अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है फॉर एग्जाम्पल दिस, अभी कुछ भी नहीं लिखना है आपने, मैं आपको बहुत टाइम दूंगा लिखने के लिए, फिर आधा घंटा आप सॉल्व भी करते रहेंगे। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखिए। इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर कैसे फैक्टर्स हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कैसे फैक्टर्स हैं? लीनियर। हाउ डू यू नो? ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे उसके बाद क्वाड्रेटिक बनेगा ना। मल्टीप्लाई ना करूं तो अभी क्या है? लीनियर। ये भी एक लीनियर फैक्टर है और ये भी एक लीनियर फैक्टर है। तो जब भी डिनोमिनेटर में दो या दो से ज्यादा लीनियर फैक्टर्स होंगे तो हम इस फ्रैक्शन को ऐसे ब्रेक करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। अभी लिखो नहीं, ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। लेकिन ऐसा करते क्यों हैं? इसको पार्शियली ब्रेक करते क्यों हैं? आगे जाके जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन तो होगा कि इसको इंटीग्रेट करो, लेकिन आप डायरेक्ट, देयर इज नो मेथड टू इंटीग्रेट दिस। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले आप इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी और वो आप सीखेंगे कि कैसे होगी। ठीक है। सिर्फ इंटीग्रेशन में ही नहीं, इसका द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन के लिए आप इसको एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, जबकि क्वेश्चन बोलेगा इसको एक्सपैंड करो, लेकिन आप इसको एक्सपैंड कर देंगे और ये एक्सपैंड हो पाएगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, ताकि हम इंटीग्रेट कर सकें, ताकि हम एक्सपैंड कर सकें। यहां पर ए और बी क्या है? दीज आर टू अननोन्स जिसकी वैल्यू आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो आज की क्लास में हम सीखेंगे।
तो फॉर एग्जाम्पल यही मेरा क्वेश्चन है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, और अब मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपके पास एक फ्रैक्शन होता है तैमूर, अलजेब्रिकली आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा एक ब्रैकेट में x-1 और दूसरे ब्रैकेट में x+2। और क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रटा हुआ होता है कि एलसीएम जो भी लो इसको वहां मल्टीप्लाई कर दो और इसको वहां मल्टीप्लाई कर दो, अब से ऐसा हमेशा नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम लेने के बाद करते कैसे हैं मल्टीप्लीकेशन। x-1 को ये बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x+2 से, ताकि मेरा आंसर ये बन जाए जो मेरा एलसीएम था। तो अगर मैं x-1 को x+2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? x+2 से। x+2 को ये बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x+1 से। अगर मैं नीचे x+1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं ऊपर भी x+1 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी x-1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू से पहले जो लिखा हुआ था वो एज इट इज रहेगा वहीं पे। ओके, ए ब्रैकेट ओपन, क्या लिखूं? x+2 प्लस बी ब्रैकेट ओपन, क्या लिखूं? x-1। एक चीज है जो दोनों साइड पर अब मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। व्हाट कैन आई कैंसिल आउट ऑन बोथ द साइड्स? द डिनोमिनेटर्स। क्यों? अगर मैं ये पूरा डिनोमिनेटर उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डिनोमिनेटर इससे कैंसिल हो सकता है। तो A2 में हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि पहले आप इसको वहां लेके जाएं फिर ऊपर नीचे कैंसिल करें। यू कैन डायरेक्टली कैंसिल द डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर की टेंशन तो खत्म। अब आपके पास बच्चा है 7x इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट x+2 प्लस b ब्रैकेट x-1। What exactly are we finding now? The value of a and b। अब a और b की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है? डिनोमिनेटर्स तो देखो हमेशा कैंसिल होंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का नहीं होगा जिसमें डिनोमिनेटर्स कैंसिल ना हो। डिनोमिनेटर्स हमेशा कैंसिल आउट होंगे। अब a और b की वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि मैं x की अलग अलग वैल्यूज पुट करूंगा ताकि मुझे आंसर मिल जाए। सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि वो x की वैल्यू सेलेक्ट करो जिससे ब्रैकेट जीरो हो जाए। अगर मैं x में 1 डाल दूं तो ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगा और जीरो मल्टीप्लाई बाय बी भी जीरो हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास? a, और मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मुझे ये ब्रैकेट जीरो करना है तो मैं x में क्या पुट करूं? -2। लेट्स सपोज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। लेट x इज इक्वल्स टू -2। अगर मैं x में -2 पुट करता हूं तो पहला ब्रैकेट तो जीरो प्लस b -2 -1 -3, तो -14 इज इक्वल टू -3b। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14/3। उसे अगली वैल्यू x की मैं क्या सपोज करूं ताकि एक और ब्रैकेट कैंसिल हो जाए? 1। जब मैं x की वैल्यू 1 सपोज करूंगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू a 1 + 2 3, तो मुझे डायरेक्टली 3a लिख देना चाहिए बजाय इसके कि मैं a के बाद ब्रैकेट बनाऊं और फिर ब्रैकेट में 3 लिखूं। 3a और अगला ब्रैकेट क्या हो जाएगा? जब x में 1 डालेंगे तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 0। तो 7 इज इक्वल टू 3a, यहां से a कितना हो जाएगा? 7/3। तो मेरी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनी? मैं यही आंसर दोबारा लिखूंगा विद द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अगर मैं a की जगह पे 14/3 लिखता हूं तो मैं किस तरह लिखूं उसको? 14/3। अब क्या ये x-1 इसके भी नीचे जाएगा? नहीं, वो किसके बराबर में आएगा? वो 3 के साथ आएगा। ऐसे अगर चलो अगर मैं 14/3 को डेसिमल में कन्वर्ट कर देता, डेसिमल में ये होता है 4.667, तब मैं अपॉन में लिखता ना x-1। तो या फिर मैं ऐसे लिखूं 14/3 ब्रैकेट x-1। दे बोथ आर इक्वली करेक्ट, लेकिन ऐसे नहीं लिखना प्लीज।
ऐसे नहीं लिखते, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन नहीं लिखते, एक ही फ्रैक्शन होना चाहिए, दो फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। सो 14/3 ब्रैकेट x माइनस वन प्लस, सॉरी मैंने पहले b लिख दिया और कोई बोल भी नहीं रहा कि सर आप पहले b क्यों लिख रहे हैं, पहले तो a लिखना चाहिए। a की वैल्यू क्या है, तो मैं लिखूंगा 7/3 ब्रैकेट x माइनस वन प्लस, अब b की वैल्यू 14/3 ब्रैकेट x प्लस टू। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक और ब्रैकेट भी होता 2x माइनस वन, तो मैं आगे क्या लिखता प्लस, अगर मैंने लिखा a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू, तो प्लस c अपॉन 2x माइनस वन। तो पहले केस में हम क्या पढ़ रहे हैं कि डिनोमिनेटर्स में क्या होंगे, डिनोमिनेटर में क्या होंगे, लीनियर फैक्टर्स। जितने लीनियर फैक्टर्स होंगे उतनी बार आप यहां पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो बुक के अंदर मैंने एग्जाम्पल दे के 3 केसेस समझाए हुए हैं, पहला केस यहां लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम पहले, आज की क्लास में हम सिर्फ पहले केस के क्वेश्चंस करेंगे। अब आप मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। बताओ और हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी, इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस थ्री, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके दोनों साइड्स के डिनोमिनेटर्स को कैंसिल कर देंगे। कर लीजिए, एलसीएम निकालिए और दोनों साइड्स के डिनोमिनेटर्स को कैंसिल कर दीजिए। x माइनस टू को इस एलसीएम के बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस थ्री से, तो ऊपर भी x प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, और x प्लस थ्री को उस एलसीएम के बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस टू से, तो ऊपर भी x माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। अब मैं क्या करूंगा, उससे पहले मैं कैंसिल कर दूंगा ना, तो अब मेरी इक्वेशन बन गई 6x माइनस टू इज इक्वल टू a ब्रैकेट x प्लस थ्री प्लस b ब्रैकेट x माइनस टू। आसान है, आज सबसे पहली x की वैल्यू मुझे क्या सपोज करनी चाहिए, माइनस थ्री, करेक्ट। तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव। आप चाहें तो प्लीज इसको डायरेक्टली माइनस फाइव बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस थ्री माइनस टू और ये सब आप यू कैन डू इट डायरेक्टली। तो थोड़ी सी मेंटल मैथ करके बता सकते हो, इज इक्वल टू से पहले का आंसर क्या बनेगा, -20, और इज इक्वल टू के बाद का आंसर क्या बनेगा, -5b। माइनस से माइनस कैंसिल, b कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 5, 4, and I will wait for you to tell me the value of a। AS2 x क्या सपोज किया है, इज इक्वल टू से पहले का आंसर क्या बनेगा, 10 इज इक्वल टू 5a, और यहां से a आ जाएगा 2 के, बस यहां a और b निकाल के नहीं छोड़ देना, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लिखना।
पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का मतलब है ये चीज आपने एन में दोबारा लिखनी है विद द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। विद द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आपने ये चीज दोबारा लिखनी है। तो अगर मैं ए की जगह पे 2 पुट कर दूं तो मेरा आंसर बन जाएगा 2 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 3। सही है, कोई कंफ्यूजन? ऑल राइट, पार्ट ई करेंगे इसके बाद। पार्ट ई मैं यहां पे पेस्ट कर रहा हूं। थोड़ी सी बेसिक मैथ की तो चेक हो ना आप लोगों की। पार्ट ई, हाउ डू यू थिंक यू विल डू पार्ट ई? The denominator identity से वो हो जाएगा सेपरेट। वेरी गुड बिलाल। ओके, फेस टू फेस में कोई बता सकते हैं पार्ट ई? डिनोमिनेटर में कोई फॉर्म नजर आ रही है? कौन सी फॉर्म है ये? आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? वेरी गुड, ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट, ए प्लस बी इन द अदर ब्रैकेट। ऑल राइट, दिस इज बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके दो ब्रैकेट क्या बनेंगे? एक्स माइनस 3 एक्स, तो ये दो लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। तो फिर आपको पता है लीनियर फैक्टर्स की मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे होती है। So let's write this as 6x plus 6 upon x minus 3, x plus 3। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी a अपॉन x minus 3 प्लस b अपॉन x plus 3। और हम इसका एलसीएम क्या होगा? x minus 3 x plus 3। भले आपको ये बहुत बेबी मैथ लग रही होगी कि सर हर बार ये डिनोमिनेटर को क्यों मल्टीप्लाई करें, लेकिन बाद में आप रियलाइज करेंगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। पहले डिनोमिनेटर को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे डिनोमिनेटर को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू से पहले वाला सेम रहेगा। And then what am I going to cancel out? The denominators. हसन मुश्तबा, पहली x की वैल्यू हम क्या सपोज करेंगे? ऑल राइट, ये तो जीरो हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है? -12। तो b कितना आ जाएगा? 2। और तैमूर, अगली x की वैल्यू हम क्या सपोज करेंगे? 3। वो आप खुद करके मुझे बता दें कि उससे a कितना आएगा? 4। ठीक है, वो मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत आसान है। तो इस हिसाब से मेरी पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर क्या बना? 4 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। हो गया सबका ये कंप्लीट? ऑल राइट, अब हम करेंगे इसका पार्ट जी।
How can I convert the denominator into two linear factors? आइडेंटिटी कौन सी है उससे ये? कॉमन, यस। व्हाट इज कॉमन इन द डिनोमिनेटर? x। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 8 माइनस एक्स अपॉन एक्स ब्रैकेट x प्लस 4। बेटा आपका नाम क्या है? सॉरी, फरजान, फरजाद, फरदान। ओके फरदान, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी? वो मल्टीप्लाई हो रहा था, उसके बाद मैंने कॉमन ले लिया था ताकि लीनियर फैक्टर्स बन जाए। लीनियर बनाना जरूरी है, तो मैं a अपॉन क्या लिखूंगा? अच्छा छोड़ो, अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ होता तो तुम a अपॉन क्या लिखते? a अपॉन एक्स माइनस वन लिखोगे ना, प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू। लेकिन ये करने के लिए डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होने जरूरी है। लीनियर फैक्टर्स, अभी ये लीनियर फैक्टर्स नहीं है, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? x, तो ये बन जाएगा 8 माइनस एक्स अपॉन एक्स ब्रैकेट x प्लस 4। अब बताओ ना, अब मैं क्या लिखूं? a अपॉन एक्स लिखोगे ना? a अपॉन एक्स, क्योंकि x के साथ कुछ है ही नहीं। a अपॉन एक्स लिखेंगे क्योंकि x के साथ कुछ है ही नहीं। तो a अपॉन एक्स हो जाएगा, और b अपॉन दूसरा ब्रैकेट क्या बना था जब x कॉमन ले लिया था? तो x प्लस 4। फिर एलसीएम लेके जिस तरह करते हैं वैसे करें। ऑलराइट, x कॉमन लेंगे। और हम x कॉमन क्यों ले रहे हैं? लीनियर करने के लिए, वरना ये क्या था? क्वाड्रेटिक था। a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 4। एलसीएम आएगा x ब्रैकेट x प्लस 4। तो a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x प्लस 4 से। और b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। तो ये बन जाएगा a ब्रैकेट x प्लस 4 प्लस bx। डिनोमिनेटर्स विल कैंसिल आउट। ठीक है, डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे। सबसे पहली x की वैल्यू क्या सपोज करेंगे? -4, ताकि पहला ब्रैकेट 0 हो जाए। 8 माइनस -4। तो यहां से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। 8 माइनस -4 कितना होता है? 12 इज इक्वल टू -4b। तो b कितना आ जाएगा? -3। अच्छा, अगर मुझे इसको 0 करना है तो मैं x की वैल्यू क्या सपोज करूंगा? 0। द सेकेंड वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 0। लेट x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 0 इज इक्वल टू a इंटू 4, और वो 0 हो जाएगा। तो यहां से a कितना आ जाएगा? 2। तो भाई क्या पार्शियल फ्रैक्शन बनी? अगर मैं a में a पुट कर दूं और b में b पुट कर दूं, 2 अपॉन एक्स प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4। एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ करूंगा, देन आई विल गिव यू क्वेश्चंस टू सॉल्व ऑन योर ओन। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट एच। क्या कोई मुझे बता सकता है इस वक्त डिनोमिनेटर क्या है? अभी डिनोमिनेटर क्या है? क्वाड्रेटिक। हाउ डू आई कन्वर्ट दिस इनटू टू लीनियर फैक्टर्स? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अब बहुत सारे बच्चों को एएस से आदत होती है कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने की। वो तो एक्स की दो वैल्यूज निकाल के देगा, दो ब्रैकेट्स बना के थोड़ी देगा, लेकिन तब भी आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके बताओ दो वैल्यूज क्या आ रही हैं?
तो मैं तरीका बता रहा हूं कि रिवर्स जाके दो ब्रैकेट्स कैसे बनाओगे। एक 3 आ रही है और एक -5, तो इससे पिछले स्टेप में दो ब्रैकेट्स क्या बने होंगे, x-3 और x+5, तभी तो ये आंसर्स आए होंगे। तो आप रिवर्स जाके ब्रैकेट्स बना सकते हैं अगर आपको x की वैल्यूज पता है कि क्या ही है। ठीक है, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग आप भले शो ना करें लेकिन आप ब्रैकेट जरूर बना दें। x-3 और दूसरा क्या था, x+5, तो इसको ब्रेक कर दो। a/x-3 प्लस b/x+5। ठीक है, मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे इसका फाइनल आंसर निकाल लेते हैं खुद से, फिर मैं स्क्रीन पे कर दूंगा। डिनोमिनेटर्स कैंसिल करने के बाद यू शुड गेट a ब्रैकेट x+5 प्लस b ब्रैकेट x-3। उससे पहली वैल्यू आप क्या सपोज कर रहे हैं, -5। उससे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, b की, और वो कितनी आ रही है, 3। अगली वैल्यू आप क्या सपोज करेंगे, सही है 3। उससे a कितना आएगा, बिल्कुल -1 आएगा। तो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गई अगर मैं a में a और b में b पुट कर दूं, -1/x-3 प्लस 3/x+5। आई विल वेट फॉर अदर्स टू कंप्लीट दिस। मैंने तो बस आप लोगों से पूछ के डायरेक्ट डायरेक्ट कर दिया, और आई एम गोइंग टू वेट ताकि सब कंप्लीट कर लें। यस सर यही है। यही आ रहे हैं, फातिमा जमान यही आंसर आ रहे हैं। यस सर। ऑल राइट, सबका हो गया ये कंप्लीट। ठीक है, नाउ लेट्स सी द पार्ट्स विच वी हैव लेफ्ट। मुझे बताओ क्या हमने पार्ट बी किया था, नहीं किया था तो वो आप खुद से करेंगे। पार्ट सी अब मैं उसी बच्चे से पूछूंगा, तैमूर के बराबर में जो था, नाम मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा। बेटा इसको किस तरह पार्शियली ब्रेक करेंगे, a/2x प्लस b/x-4। ठीक है, एक ये वाला पार्ट बी, एक पार्ट सी, पार्ट डी, ई एफ जी एच में से एक हमने नहीं किया है, वो कौन सा है, और पार्ट एफ। ये 4 पार्ट्स अब आपने करने। ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल सेंड मी दिस वर्क बिफोर 8। होमवर्क पे नहीं दे रहा बिकॉज टुमारो यू हैव अनदर क्लास, और फेस टू फेस वाले बच्चे ये करके जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।